आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सताएं पीछा करती हैं। आदमी जो लेता है, आदमी जो देता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। तो आज मैं आपको एक गाना नहीं सुना रही, आज मैं इस गाने का आपको मतलब सुना रही हूँ। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग किसी का बुरा करते हैं वो तो बहुत अच्छे से रहते हैं, और जो दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं, सबका अच्छा करते हैं, उन्हीं को दुख ज़्यादा क्यों मिलता है। तो आपने कभी ये गाना सुना होगा, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो इंसान करता है और जो इंसान अच्छा करता है, जो बुरा करता है, ज़िंदगी भर दुआएं भी पीछा नहीं छोड़ती और बददुआएं भी पीछा नहीं छोड़ती। आज के टाइम में इनको दुआ और बददुआ बोलते हैं, और पहले के टाइम में इनको श्राप बोला करते थे। कहते थे ना कि जाओ हम ये वरदान देते हैं, हम ये तुम्हें श्राप देते हैं। तो कहते हैं कि श्राप से तो भगवान भी नहीं बच पाया था, तो हम जैसे कहाँ बच पाएंगे इससे। तो कोशिश करनी चाहिए, हमें लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, क्योंकि दुआएं इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं, और बददुआएं भी कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो हमें ऐसे वचन बोलने हैं कि हम लोगों के दिल में उतर जाए, दिल से नहीं उतरना हमने। और जो ये बात लोग बोलते हैं कि वो तो दिन रात बुरे काम करते हैं, अपना सबको दुख देते हैं, और फिर भी वो फलते फूलते जा रहे हैं। तो आप एक एग्जाम्पल लो कि जब किसान का फसल बोता है, वहाँ पे खेत में कोई भी बीज डालता है, तो वो क्या करता है, पहले उस वहाँ पे बीज डालता है, फिर थोड़े दिन बाद फसल उगती है, रोज़ उसको देखने जाता है। लेकिन वो क्या करता है, जब तक फसल नहीं आती उसको पानी भी देता है और रोज़ चेक करने जाता है। लेकिन जब फसल उगती है तब वो देखने जाता है कि मेरी फसल कैसी उगी है। लेकिन जब तक फसल नहीं उगती तो उसके पास जो पुराना पड़ी होती है, पुराना गेहूँ पड़ा होता है जिसका भी उसने बीज डाला है, तो उसी को भी यूज़ करता रहता है। तो ऐसे ही होता है, जो हमने अच्छे कर्म कर रखे हैं वो भी हमारे साथ चलते हैं और बुरे भी साथ चलते हैं। और जैसे वो पुरानी गेहूँ यूज़ करता है जब तक उसकी नई फसल नहीं आती, तो ऐसे ही जिन हमारे पुराने अच्छे कर्म है वो भी तो हमने बो रखे हैं, जो हमने वो भी तो हमने काटने हैं। जो बुरे कर्म है वो तो आगे जाके आएंगे, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। और अच्छे कर्म भी हमने जो पिछले कर रखे हैं वो भी हमारे आगे आएंगे। और इसका एक एग्जांपल ये भी देखो आप, वैष्णो देवी में कितने गधे और खच्चर जाते हैं और अपने ऊपर सवारियां ढो के जाते हैं। लेकिन जो सवारियां होती हैं वो जाते हैं माता का दर्शन करने के लिए। तो वो जो खच्चर होता है देखो, वो वहाँ तक आता है जाता है, और जो उसको खींचने वाला होता है वो भी आता है जाता है। क्या कभी उसने माता के दर्शन किए? तो यही सब है हमारे कर्म, इन्हीं कर्मों से हमने डरना है। और कई तो बेचारे वहाँ से आ जाके रास्ते में ही मर जाते हैं। बेचारे अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि हम बोझा ढो रहे हैं और मालिक ले जाता है पैसे। तो ये सारे हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है। हमें पता नहीं कैसी ज़िंदगी आगे मिलनी है, तो उस हिसाब से हम कर्म करें अपने। और मालिक का कोई और होता है और उनको पता ही नहीं होता है। खच्चर का मालिक और होता है और उस मालिक का भी मालिक और होता है। तो ऐसे ही हम जो यहाँ पे कर्म कर रहे हैं हमने भुगतने हैं, आज नहीं तो कल भुगतेंगे। तो कभी ये मत देखें कि वो बुरे कर्म कर रहा है फिर भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है वो, क्योंकि ये तो मालिक को पता है कि आगे आने वाले दिन हमारे कैसे होते हैं, आज हम कैसे काम कर रहे हैं और आगे हमारे कैसे दिन आएंगे। तो इसी पे मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ। कहते हैं कि एक लड़का होता है, अपने अमीर माँ बाप का बिगड़ा हुआ लड़का होता है वो, और वो दिन रात लड़कियों को परेशान करता है। नई नई लड़कियां आती हैं और उनको परेशान करता है। एक लड़की बहुत सीधी सादी सी होती है, अपाहिज होती है वो थोड़ी, तो उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है वो। और फिर क्या करता है, उसको शादी का वादा भी कर देता है। थोड़े दिन साथ रहते हैं वो, और थोड़े टाइम बाद वो लड़की कहती है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मेरे से शादी कर ले। लेकिन अमीर माँ बाप की जो औलाद होती है वो ऐसे ही रास्ते में ही छोड़ देती है लड़कियों को। गलती लड़कियों की भी होती है, लेकिन लड़कियां मासूम भी होती हैं, लड़कों की बातों में आ जाती हैं। तो वो उसको ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन वो लड़की डिप्रेशन में चली जाती है, थोड़े दिन हॉस्पिटल में रहती है और उसकी डेथ हो जाती है। और वो लड़का बहुत खुश हो जाता है कि मैं तो आज़ाद हो गया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे को चलो और कोई किसी ने नहीं देखा, परमात्मा ने तो दिन रात देखा ही होगा, उसका कभी तो फल उसको भुगतना ही पड़ेगा। थोड़े दिन बाद एक और कॉलेज में लड़की आती है, वो भी अमीर घर से होती है, तो वो उससे शादी कर लेता है। शादी होती है और थोड़े दिन बाद उनके घर में एक लड़की पैदा होती है। जैसे ही लड़की पैदा होती है तो उसको डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लड़की तो अपाहिज पैदा हुई है। तो उसकी वाइफ कहती है कि हमने पता नहीं ऐसे कौन से कर्म किए थे जो लड़की हमारे घर अपाहिज पैदा हो गया है। लेकिन उस लड़के को अपनी पुरानी याद आ जाती है कि मैंने उस लड़की के साथ जो किया था वो मेरे आगे आ ही गया है।
तो उसको रियलाइज़ हो जाता है, सारा पिछला याद आ जाता है। तो जब भी हम कोई कर्म करेंगे तो उसका आगे पीछे सोच के करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्म भुगतने ही हैं, आज नहीं तो हमने कल भुगतने हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे तो भी भुगतने पड़ेंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो भी हम बुरे कर्म का फल भी हमें ऐसे ही मिलना है। तो और जो दुआएं लेनी हैं वो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और जो बददुआएं हैं वो भी पीछा नहीं छोड़ती। इसी पे गाना बना हुआ है, आदमी जो लेता है आदमी जो देता है। जो हमने किसी से लिया वो भी हमें यहाँ पे मिलेगा, जो हमने दिया वो भी हमें 10 गुना करके मिलेगा। तो जितना हो सके लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। इसी गाने का अर्थ मैंने समझाना था आपको, और कोई गाना तो मैंने सुनाना नहीं था आपको, क्योंकि हर गाने का मीनिंग छुपा हुआ है। और कई बार ये गाना भी लोग बोलते हैं, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जब इंसान ही बदल गया तो भगवान से तुम क्या उम्मीद रखते हो। इंसान बदलता है तभी तो ऊपर से कुदरत भी ऐसा करती है। कई बार लोग कहते हैं हरिद्वार में सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, तो कुदरत सब कुछ देख रही होती है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही होता है, तो कुदरत भी सब कुछ देख रही होती है, परमात्मा भी सब कुछ देख रहा होता है। और परमात्मा ने ये सब प्रकृति के ऊपर छोड़ रखा है कि जो जैसे कर्म करेगा उसी को वैसा फल देना है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।